हाँ जी, तो यहाँ देखो एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 करने के लिए देखो बच्चों, इसमें है एक ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल एंड वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन उसे कोई यूज़ भी नहीं कर रहा, हम भी नहीं करते, ठीक है। तो कोरोना टाइम की वजह से हम सिर्फ एक ही नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। वो नॉर्मल फार्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जब एक इवेंट के होने का दूसरे में फर्क ना पड़े। समझ गए ना? इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि तू कुछ भी कर, मैं कुछ भी कर, अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कब होती हैं? जब एक इवेंट के होने का दूसरे पे प्रभाव ना पड़े। अब ऐसा है जैसे 13.2, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मैंने समझा दिया आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बच्चों कुछ प्रॉपर्टी होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टू इवेंट्स A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट्स हैं A और B। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे हैं, मतलब मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? वैसे बकवास करने में तो चेक कर ही सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे कैसे चेक करेंगे? हमें उनके मैथमेटिकल फ्रैक्शन दिए गए या फैक्टर दिए गए, तो कैसे चेक करेंगे? तो उनको चेक करने का तरीका सिर्फ ये है, पी ई इंटरसेक्शन एफ जो उनका होगा वो होगा पी ई डॉट पी एफ। अब इसका प्रूफ मत मांगना, टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो टाइम है हमारे पास कम। अब आ जाओ यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ए इक्वल्स टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी पी बी 1/5। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मेरे ख्याल से आप निकाल ही सकते हैं, क्या आएगा? पी ए डॉट पी बी। तो 3/5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा? 3/25। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। रैंडमली 2 कार्ड्स निकाल दिए एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1। तो देखो, पहला कार्ड मैंने निकाला, पहले कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी विकास कितनी होगी? 1/2, क्योंकि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो ब्लैक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तूने सही में बताया था, तुक्के में बोल दिया, याद था? तो अब इसके बाद दूसरा कार्ड देखो। दूसरा कार्ड में अभी मुझे क्या निकालना है? ब्लैक कार्ड निकालना है। ब्लैक कार्ड निकालना है सत्या, वो दूसरे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पीबी नहीं, इसकी 1/2 नहीं होगी। कौन बताएगा? हाँ, कितना? 25/51 होगी। देखो, ये कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है हम। जब पहला ब्लैक कार्ड निकाल दिया, ब्लैक कार्ड कितने बचे? 26 में से 25, यानी 25 बचे, और टोटल कार्ड भी तो कम हो गए, 51। अब देखो, ये दोनों के दोनों इवेंट्स आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट से। जब पहला कार्ड निकल के उधर रख दिया, अब गड्डी में से दूसरा कार्ड निकालने के चांसेस का उस कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पी ए डॉट पी बी। आप कर सकते हैं खुद। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मुझे, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। अरे भाई, एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस है। किसी को पता है तुम लोगों में से ऑरेंज और माल्टा में क्या फर्क होता है? माल्टा में बड़ा होता है, ऑरेंज छोटे होते हैं। अच्छा, अरे मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं तो केआर आडवाणी में दिशा पटानी में फर्क नहीं पहचान पाता।
श्रद्धा कपूर और निशा मुझे तो कियारा आडवाणी ऐसी लगती है, तो थोड़ी छोटी है शायद। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा याद देखो, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये फिर से विदाउट रिप्लेसमेंट है। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज टू बी अप्रूव्ड फॉर सेल। एक बॉक्स में से क्या करना है, मान लो आप ये ऑरेंज लेने गए तो 3 निकाल के देखेगा, अगर तीनों के तीनों सही होंगे तो बॉक्स खरीद लेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसके लिए otherwise it is rejected. Find the probability that box is containing 15 oranges. बॉक्स में कितने ऑरेंजेस है? 15 ऑरेंजेस है, जिनमें से 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। ठीक है, तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेल्स के लिए अप्रूव हो जाए। देखो जी बच्चों, तीनों के तीनों इवेंट्स जो है बिना देखे निकाल लें तो आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहले वाली जो है सही ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी आर्यन कितनी होगी? 12/15। दूसरा वाला ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी विकास कितनी होगी भाई? सर 3/3 क्या कह रहा है? 3/3 3/15 ये बताया सत्यम, बता मुझे सत्यम। दूसरा ऑरेंज सही निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 11/14। इसीलिए तो मैं तेरे से पूछना नहीं चाह रहा था, मुझे पता था तू सही बता देगी तो कर लिया क्वेश्चन कर ले भाई। एक तो अच्छा ऑरेंज निकल चुका ना, अब कितने ऑरेंज बचे हैं? 11 विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी टोटल ऑरेंज से भी एक कम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? 11/14। और तीसरी इवेंट क्या है? तीसरी बार हम सही ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी, अब सही ऑरेंज कितने बचे? 10। और ऑरेंज कितने बचे? 13। तीनों के एक साथ निकलने की सही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आ जाएगा भैया। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और कुछ नहीं आएगा। अपना घर में मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे पास तो इतनी बुद्धि है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सब बकवास क्वेश्चन है, अच्छा तो कोई नहीं से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस आर टॉस्ड। ठीक है, एक फेयर कॉइन टॉस किया और उसके साथ में क्या किया? एक अनबायस्ड डाई भी थ्रो की, तो टोटल रिजल्ट कितने आने चाहिए? ग्रेटर कितने रिजल्ट आने चाहिए टोटल? देखो भाई 12 आएंगे, बना भी देता हूँ सैंपल स्पेस। ऐसी क्या बात है भाई, फेयर कॉइन टॉस किया, कॉइन के तो 2 ही रिजल्ट हैं, एक हेड और एक टेल। और इसके साथ जब डाइस भी जाएगी, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, और टेल के साथ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। सैंपल स्पेस तो ये बन गया। अच्छा जी बच्चों, अब इसमें से जो है चेक आउट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। हमें इस बार चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी का पालन करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। पहली इवेंट क्या कह रहा है ये? Let A be the event head appears on the coin. A be the event head appears on the coin. इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ग्रेटर? 6/12, क्योंकि हेड अपेयर ऑन द कॉइन 6 है, 6/12। ठीक है, 1/2 ही लिख देता हूँ। दूसरी वाला जो है इवेंट ये है B be the event then B be the event 3 on the dice. B be the event 3 on the dice, तो 3 on the dice वाले कितने हैं? 2/12, यानी कि कितना आ गया? 1/6। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन डायरेक्ट ही कर दो, आएगा तो 1 मार्क्स में। A इंटरसेक्शन B कितना है? 1/1। अरे वाह, कौन बोल रहा? अरे देखा, प्रेशर रिड्यूस करने का फायदा हो गया।
बिल्कुल सही, ऐसा एक ही है जिसमें हेड भी है और 3 भी है, तो ये है 1/12। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी, ए इंटरसेक्शन बी 1/12 पी ए पी बी इंडिपेंडेंट आ गई, मुझे लगा नहीं है, एग्जैक्ट चेक करना तो 1/12 यस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कॉपी कर दो चारों क्वेश्चन। अब इन 4 क्वेश्चंस के बाद ब्लू वाली थोड़ी जिद्दी है भाई, बात ही नहीं है सही से। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी यही चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है। गिवन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गिवन दैट इवेंट्स A and B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल्स टू कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यूनियन B इक्वल्स टू है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B P। फाइंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, P फाइंड करना है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे वाह बहुत बढ़िया। और सेकंड इंडिपेंडेंट। हाँ जी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या इवेंट होती है, 11th क्लास में आया था ये, मैंने कराया था, मेरे ख्याल से तुम सभी बच्चे मेरे पास ही पढ़ते थे ट्यूशन, विकास को छोड़ के। तो ये बताएगा हमारा उदित आज बहुत खुश हो रहा था। हाँ भाई उदित, 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों होती है, क्यों पढ़ा नहीं था तुमने, झूठ बोल रहा है नहीं कोई, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन जा रहा है तेरा झूठ है, जब तक इंटरनेट रहेगा झूठ बोलता हो पकड़ा जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सी इवेंट्स होती है, किसे याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं? बिल्कुल सही से पता करता हूँ, मतलब वही पढ़ रहे, बाकी तो सबके सब पता नहीं कहाँ ध्यान दिए बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती थी जहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या होता था 0, 0 का मतलब 5। अगर हमारे पास में सेट है तो क्या होगा 5, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। बिल्कुल सही। तो पहले वाला जो केस है, इफ A and B are mutually exclusive events, दोनों की दोनों इवेंट्स कैसी हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू कितना है 5। अब मैंने कल आपको एक थ्योरम बताई थी, P A यूनियन B इक्वल्स टू ग्रेटर P A, वेरी गुड, प्लस P माइनस P A इंटरसेक्शन B, वेरी गुड। कल कराया था ये, समझाया भी था कैसे आइए। तो A यूनियन B मुझे दिया हुआ है, A यूनियन B कितना है 3/5, P A 1/2, P B P A इंटरसेक्शन B है 0। सॉरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 0 होगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। और वैसे A इंटरसेक्शन B क्या होता है सेट में 5 होता है। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा जी 3/5 माइनस 1/2। कर दोगे सॉल्व? अब अगली चीज आ जाओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, आपकी बात क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का मतलब होगा भाई कि A इंटरसेक्शन B 5 नहीं होगा। इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B 5 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा,
तो उसको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ जाएगा बच्चों, पी ए डॉट पी बी। वो इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए कितना है 1/2 इंटू पी बी कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू p/2। निकालना तो p है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, आर्यन पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ बता, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही। ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 3/5, पी ए भी दिया है 1/2, पी बी दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी दिया p/2। 3/5 माइनस 1/2 p माइनस p/2। एलसीएम लिया 10, 3 2 6, 2 5 10। यहाँ पर भी p/2 आ जाएगा। 1/10 इक्वल्स टू p/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कट कर दो चाहे तो। 2p इक्वल्स टू 5p इक्वल्स टू 1, या p आ जाएगा 1/5। कॉपी करो।